गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था डॉक क्या है, डॉक किसे कहते हैं, उसकी डेफिनेशन देखी थी, उसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज, उसके यूज़ क्या है, सब देखे थे। और उसका जो क्लासिफिकेशन वेट डॉग्स और रिपे डॉग्स में होता है वो सब देखा था। आज हम एक एक डॉग्स को डिटेल में पढ़ेंगे। वेट डॉग और हार्बर डॉग, तो डॉग्स का एक टाइप है वेट डॉग्स और हार्बर डॉग्स। तो उसमें क्या आता है देखें, तो वेट डॉग्स यानी when there are variation in tidal level, an enclosed basin is provided wherein a number of ships can be berthed। यानी एक पूरा enclosed basin बनाया जाता है जहाँ पर भी टाइडल लेवल में ज़्यादा डिफरेंस आए, वेरिएशन आए ज़्यादा टाइडल लेवल में, तो वहाँ पर पोर्ट में क्या करेंगे, हम एक पूरा एनक्लोज्ड ऐसा बेसिन बनाएंगे जहाँ पर हम शिप को इजीली बर्थ कर सके। दिस बेसिन हैज एन एंट्रेंस विच इज कंट्रोल्ड बाय अ लॉक गेट, यानी उसके जो एंट्रेंस होती है वहाँ पर लॉक गेट प्रोवाइड किए जाते हैं। द वाटर इनसाइड द बेसिन कैन बी मेंटेन्ड इंडिपेंडेंट ऑफ द आउटसाइड वाटर लेवल फ्लक्चुएशन, यानी बाहर के जो वाटर लेवल का फ्लक्चुएशन हो रहा है, बाहर जो टाइड से या तो फिर वाटर वेव्स से जो वाटर लेवल में जो भी फ्लक्चुएशन हो रहा है वो फ्लक्चुएशन हमारे बेसिन में जहाँ पर हमने शिप बर्थ की हुई है वहाँ पर ना हो। इसलिए हम क्या करेंगे, एक पूरा एक एनक्लोज्ड एरिया बनाएंगे, उसके एंट्रेंस पर हम एक गेट प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, यानी जो बाहर का जो वाटर लेवल है वो भले ही फ्लक्चुएट होता रहे, लेकिन जो बेसिन के अंदर का जो वाटर लेवल है वो मेंटेन रहेगा। यानी वहाँ पर जो फ्लक्चुएशन है वो भी नहीं आएगी, वाटर जो वेव्स की इम्पैक्ट है वो भी अंदर नहीं आएगी। ठीक है, यानी हमें एक ऐसा पूरा शांत पानी का एक ऐसा पूरा एनक्लोज्ड एरिया मिलेगा जहाँ पर हम शिप को इजीली बर्थ कर सकें। फिर आएगा वेट डॉग्स। वेट डॉग्स का यूज़ क्या है, तो वेट डॉग्स आर यूज वेयर द टाइडल लेवल, जो टाइडल लेवल का जो वेरिएशन हो वहाँ टाइडल लेवल का जहाँ भी वेरिएशन हो, बराबर एक पॉइंट तो वो आएगा टाइडल लेवल पे जहाँ पर ज़्यादा फ्लक्चुएट करता हो, उस जगह पर हम वेट डॉग्स का यूज़ करेंगे। फिर अंडर लो टाइड कंडीशन दूसरा आएगा, वेयर अंडर low tide condition the approach to the harbor itself is not navigable for deep draft vessel। यानी कई जगह पर ऐसा होगा कि डेप्थ मेंटेन नहीं होगी, टाइड से पानी जो है कई बार अंदर चला जाएगा तो डेप्थ मेंटेन नहीं होगी जहाँ पर शिप फ्लोट कर सके। तो वो डेप्थ मेंटेन करने के लिए भी हम वहाँ पर एक एनक्लोज्ड एरिया पूरा बनाते हैं जहाँ पर अंदर पानी का लेवल हम अपने हिसाब से मेंटेन करते हैं, जो बाहर से पानी अंदर डाल के और अपने हिसाब से एक डेप्थ मेंटेन करते हैं ताकि जो शिप या वेसल से वो उसकी मूवमेंट इजीली हो सके। ठीक है, फिर आएगा यूजफुल इन हार्बर और रिवर वेयर कंसिडरेबल सिल्टिंग अप टेक्स प्लेस। यानी सिल्टिंग अप टेक्स प्लेस यानी जहाँ पर सिल्टिंग हो रही है वहाँ पर भी हम डॉक्स का यूज करेंगे। द डॉक्स एरिया इज केप्ट फ्री ऑफ सिल्टिंग बाय कीपिंग आउट टर्बिड वाटर बाय सप्लाइंग वाटर टू द डॉक बेसिन। यानी जो सिल्टिंग वाला जो पानी है वो हम अंदर आने नहीं देंगे, और जो साफ पानी जहाँ से हम साफ पानी ले सकते हैं, जैसे सोर्सेस हैं वहाँ पर, तो वहाँ से साफ पानी लेके हम जो है हमारा पूरे इनक्लोज जो बेसिन है हमारा वहाँ पर डालेंगे। तो एक उसका ये भी यूज़ हुआ कि सिल्टिंग कम होगी, हम जो अच्छा पानी यूज़ करेंगे तो। ठीक है, टर्बिड कम लो टर्बिड वाटर हम यूज़ करेंगे तो। The effect of storm in the outer sea and the harbor do not obstruct a dock enclosure। यानी जो बाहर जो स्ट्रॉम आएगा, बाहर स्ट्रॉम आएगा या तो फिर उसकी जो इफेक्ट होगी वो इफेक्ट कम से कम होगी अगर हमने ये पूरा वेट डॉक बनाया हुआ है। ठीक है,
वेट डॉग या तो हार्बर बनाएगा। उसके बाद आएगा रिपेयर डॉग्स। रिपेयर डॉग्स में क्या आएंगे, रिपेयर फैसिलिटीज आर रिक्वायर्ड फॉर शिप इन एवरी हार्बर, यानी जो शिप का रिपेयर है वो तो जरूरी है ही, ठीक है। तो इन टर्मिनल पोर्ट्स दिस फैसिलिटीज आर इसेंशियल। रिपेयर डॉग्स आर यूज्ड टू कैरी आउट रिपेयर इंस्पेक्शन एंड पेंटिंग एक्सेट्रा। यानी रिपेयर डॉग्स किस लिए हम यूज करते हैं, रिपेयर डॉग्स का यूज होता है कि उसके रिपेयर के लिए, उसके इंस्पेक्शन के लिए कहीं डैमेज तो नहीं है वो चेक करना पड़ता है, ठीक है। जर्नी से पहले भी अगर लॉन्ग जर्नी हुई तो कोई डैमेज नहीं है वो भी एक चेक करना पड़ता है। उसके बाद पेंटिंग के लिए भी जो रस्ट वहाँ पर देखा जाता है, तो या तो पूरी शिप की जो पेंटिंग करनी है, ठीक है, तो उसके लिए भी रिपेयर डॉक्स का यूज होता है। अरेंजमेंट ऑफ अ डॉक एंड बेसिन डिपेंडिंग ऑन द साइट कंडीशन द डॉक डिजाइन शुड बी सच विच गिव्स मैक्सिमम लेंथ ऑफ वे, यानी डॉक डिजाइन हम ऐसे करेंगे कि हमें जो मैक्सिमम लेंथ ऑफ वे जो है मिल सके, वे हम जो एक प्लेटफॉर्म बनाते हैं वहाँ पे उसका हमें मैक्सिमम लेंथ मिल सके, इस तरह से हम डॉक डिजाइन करते हैं। The docks and basin should be recliner for ease in ships berthing, यानी वहाँ पर इजीली हम शिप बर्थ कर सके, ऐसी हमें सिचुएशन वहाँ पर खड़ी करनी है। फिर curvilinear shapes are inconvenient and hence unsuitable, यानी जो कर्व्स जो है कम से कम हमें वहाँ पर प्रोवाइड करने हैं। जहाँ भी हम डॉक्स बनाए या तो फिर कोई का प्लेटफॉर्म बनाए वहाँ पर कर्व्स हमें कम से कम प्रोवाइड करना है, क्योंकि शिप को टर्निंग में दिक्कत होगी और शिप का हैंडलिंग भी इतना इजी नहीं होता है, इसलिए कर्व्स जो है हमें कम से कम रखने हैं। जो भी क्वेस या प्लेटफॉर्म या डॉक्स बनाने हैं वो रेक्टेंगुलर होने चाहिए, तो इजीली शिप को हम शिप की मूवमेंट कर सके और उसका बर्थिंग इजीली कर सके, ठीक है। डॉक्स वॉल आर कंस्ट्रक्टेड ऑफ मेसनरी ब्रिक और कंक्रीट। डॉक्स की जो वॉल्स है वो मेसनरी ब्रिक वर्क या तो कंक्रीट से बनाई जाती है। द वेरियस पॉसिबल शेप्स ऑफ द डॉक्स एंड बेसिन्स आर, उसके जो पॉसिबल शेप्स है रिपेयर डॉक्स के शेप्स कौन कौन से हैं, तो आएगा रेक्टेंगुलर शेप, जैसा हमने बताया कि रेक्टेंगुलर में मूवमेंट जो है शिप की इजी होगी। फिर आएगा डायमंड शेप और इंक्लाइन क्वे शेप। कई जगह पर ऐसा होगा कि हम रेक्टेंगल पूरा रेक्टेंगुलर शेप वहाँ पर ना बना सके, तो वहाँ पर ये इंक्लाइन क्वे का वो डॉग तो रेक्टेंगुलर टाइप ही दिखेगा, ठीक है, लेकिन यहाँ पर ये जो दिखा है रेक्टेंगुलर टाइप ही दिखेगा, थोड़ा थोड़ा इंक्लाइन होगा, होगा रेक्टेंगुलर टाइप ही लेकिन थोड़ा इंक्लाइन होगा। और ये डायमंड शेप, यहाँ पर डायमंड शेप भी बनाया हुआ है ये, ठीक है। तो अगर आपको ये एग्जाम में आए रिपेयर डॉग्स और डॉग्स की डेफिनेशन और कोई एक डॉग समझा एक्सप्लेन कीजिए, तो वहाँ पर आपको क्या करना है, पहले डॉग की डेफिनेशन, उसके यूज, उसका फंक्शन, उसके टाइप्स कितने हैं, फिर रिपेयर डॉग्स के अंदर रिपेयर डॉग्स के टाइप्स कितने हैं, उसका यूज क्या है, ठीक है, ये सब लिखना है। ड्राई डॉग अब आएगा, ड्राई डॉग और ग्रेविंग डॉग। तो ड्राई डॉग और ग्रेविंग डॉग में क्या है देखते हैं। ड्राई डॉग इज अ चेम्बर having wall, floor and a gate. They are primarily provided for maintenance, repair and construction of ships. यानी उसका जो हम यूज करते हैं वो मेंटेनेंस, रिपेयर या तो शिप के कंस्ट्रक्शन के लिए, शिप बनाने के लिए हम यूज करते हैं। At the entrance to the dock, a lock gate is provided. रेड डॉक में कंपलसरी जो एंट्रेंस पे हम लॉक गेट प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। वेट डॉक में क्या होता था, हम कंपलसरी नहीं है वेट डॉक में कि वहाँ पर लॉक गेट या जो एंट्रेंस पे लॉक या तो फिर गेट हम प्रोवाइड करें, लेकिन ड्राई डॉक में कंपलसरी प्रोवाइड करना पड़ता है लॉक या तो गेट। वेट डॉक में जहाँ पर टाइडल का प्रॉब्लम है, टाइड का जो प्रॉब्लम है, अगर पानी कम हो गया तो इसलिए हम प्रोवाइड करते हैं कि शिप का जो मेंटेन, शिप के लिए जो डेप्थ हमें चाहिए वाटर की वो मेंटेन हो सके। और जब वाटर लेवल कम हो जाए तब भी हमारे जो इंक्लोज एरिया है हमारा वेट डॉग का,
वहाँ पर वाटर लेवल, मिनिमम वाटर लेवल तो हम वहाँ पर उतना मेंटेन कर सके कि शिप की इजीली मूवमेंट हो सके, ठीक है। इसलिए हम वेट डॉक में बनाते हैं। लेकिन ड्राई डॉक में क्या होगा, ड्राई डॉक में एक पूरा एंक्लोज्ड एरिया है वेट डॉक की तरह, लेकिन एंट्रेंस पे जो है गेट या लॉक हम प्रोवाइड करते हैं, और उसके अंदर एक बार शिप एंटर हो जाएगी फिर क्या करेंगे, हम पूरा अंदर का जो पानी है एंक्लोज एरिया का हमारा जो पानी है वो हम पंपिंग आउट करके बाहर निकल देंगे। और शिप जो है आप यहाँ पर देख रहे हैं कि शिप जो है नीचे एक प्लेटफॉर्म ऐसा बना हुआ होगा, और जैसे ही पानी बाहर निकलता जाएगा ये शिप इस प्लेटफॉर्म पर आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर ये सब उसका स्टेबिलिटी के लिए ये सब सोर्स और ये कोपिंग और ये सब रखा जाता है। कील ब्लॉक, सेंटर में जो ब्लॉक रखते हैं जिसके ऊपर उसका शिप का जो पूरा हल का पार्ट है वो आएगा, उसे कहेंगे कील ब्लॉक, ठीक है। तो ड्राई डॉक में क्या करेंगे हम, शिप अगर शिप एंटर हो जाए उसके बाद पूरा पानी बाहर निकल देंगे, यानी जो मेजर शिप के बॉटम के पार्ट में जहाँ पर डैमेज हुआ है या तो फिर वहाँ पर हमें रिपेयर वर्क करना है, तो इसके लिए हम कंपलसरी ड्राई डॉक का यूज़ करना पड़ेगा। वेट डॉक में क्या होगा, शिप फ्लोटिंग कर रही होगी तो हम बॉटम पार्ट में शिप के हम रिपेयर नहीं कर सकेंगे, इसलिए हम कंपलसरी वहाँ पर ड्राई डॉक बनाना पड़ेगा, ठीक है। At the entrance to the dock, a lock gate is provided. This gate will be closed after bringing the vessel inside the dock. यानी जैसे ही वेसल या तो शिप हमारी अंदर आ जाएगी उसके बाद हम गेट या तो लॉक जो है क्लोज कर देंगे, एंड देन द वाटर इज पंप आउट टू मेक इट ड्राई। उसको ड्राई करने के लिए हम वहाँ से एंक्लोज एरिया हमारा जो डॉक है वहाँ से पानी सब निकल देंगे, so that repair to the ship can be carried out, यानी easily repair हो सके। This is also called graving dock। ड्राई डॉक को हम ग्रेविंग डॉक भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो आपको ये डॉक पूछे कि एक्सप्लेन डॉक्स, डेफिनेट पहले तो डिफाइन डॉक्स, फंक्शन ऑफ डॉक्स है, एक्सप्लेन एनी वन टाइप ऑफ डॉग। तो इसमें आपको क्या करना है, पहले डॉग की डेफिनेशन, डॉग का फंक्शन, एडवांटेज डिसएडवांटेज, उसके टाइप्स कितने हैं, और कोई भी एक डॉग या तो वेट डॉग या तो ड्राई डॉग का एक्सप्लेनेशन। साथ में जहाँ पर भी जरूर लगे वहाँ पर फिगर ड्रॉ करनी है, जैसे कि ये ड्राई डॉग है तो ड्राई डॉग के लिए ये फिगर ड्रॉ करनी है, यहाँ पर एंट्रेंस पे गेट या लॉक दिखाना है, ठीक है। बाकी का ये जो फ्लोटिंग डॉक है वो फ्लोटिंग डॉक से हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू।